बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट की कॉल दे दी, जबकि दूसरी जानब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रोटेस्ट करने वालों को वार्निंग और इमरान खान का बयान कि नंगे डाके के खिलाफ पूरी कौम बाहर निकले। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, आने वाले चंद दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी प्रोटेस्ट करने जा रही है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। तो पहले हम पीटीआई के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन अकराम, पिछले साल 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे और पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह उन इंतखाबात में धांधली की गई और किस तरह मुबैना तौर पर रिजल्ट को भी तब्दील किया गया। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, बड़े बड़े सहाफ़ी ये दावा कर चुके हैं कि नून लीग 17 या 18 सीटें जीती थी, मगर इसके बावजूद उनको हुकूमत दे दी गई है। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि 8 फरवरी को पीटीआई पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेगी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से अपने बयान में कहा कि पूरी कौम और तमाम मसाले के लोग और तमाम जमातों के लोग इस धांधली के खिलाफ बाहर निकले। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलते तो फिर उनको गुलाम बना दिया जाता है। इसी हवाले से मुराद सईद का भी एक बयान सामने आया है और मुराद सईद ने अपने बयान में कहा है कि इस बार 8 फरवरी के प्रोटेस्ट के लिए भरपूर अंदाज में तैयारी जारी है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद तेज़ी आ जाएगी और हर सूरत में 8 फरवरी को पीटीआई एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने भी कल मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि हमारी पीटीआई से ये दरख्वास्त है कि आप लोग 8 फरवरी के प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दें, वरना आपको रोका जाएगा। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर हुकूमत की जानब से पीटीआई को ये पैगाम दिया गया है कि हम आपको प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। अगर नाज़रीन कराम, आप हालिया महीनों में देखें कि जो पीटीआई ने 2 प्रोटेस्ट किए थे तो दोनों बार ही पीटीआई को रोका गया और वहां पर ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। यहाँ तक कि अब 26 नवंबर के हवाले से तो हर एक ये बात कर चुका है कि वहां पर गोली चलाई गई, जिसकी वजह से पीटीआई के लोग वहां पर शहीद भी हुए थे। तो एक बार फिर मोहसिन नकवी साहब ने पीटीआई वालों को ये वार्निंग दी है कि आप अपने प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दें। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान का आइन हर सियासी जमात को ये हक देता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करे। तो अगर पीटीआई वाले पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या कोई जलसा करना चाहते हैं तो हुकूमत को उनको रोकना नहीं चाहिए। ये उनका आइनी और कानूनी हक है। कल अगर नून लीग वाले अपोजिशन में आ गए और उनके साथ भी यही सलूक हुआ तो क्या मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब इस बात को तस्लीम करेंगे? तो लिहाजा ऐसे काम ना करें कि कल वही आपके गले पड़े। नाज़रीन कराम, इसी तरह इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया था और पिछले 2 साल से अब पीटीआई खुद ज़ेर अताब है। तो इसी तरह नून लीग को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कल उनकी बारी भी आ सकती है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करने का क्यों ऐलान किया है। नाज़रीन कराम, अभी चंद दिन पहले की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैसलाबाद में पुरअमन प्रोटेस्ट किया था। तो वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जब वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया कि जब तक हमारे कारकुनों को रिहा नहीं किया जाएगा तो ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा, तो बिलाखिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा कर दिया था। अब इसी हवाले से
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया है कि 5 फरवरी जो यौम यकजहती कश्मीर का दिन है, तो इसी दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में पुरअमन प्रोटेस्ट करेगी, जिसमें कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा और उसके साथ साथ भारतीय मुजालिम की भी मजम्मत की जाएगी। यानी कि नाज़रीन कराम, इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में भी धरना दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ भी निकाली थी। और अब 5 फरवरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में पुरअमन प्रोटेस्ट करने जा रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजलूमी की आवाज़ बनने के लिए बाहर आ रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन प्रोटेस्ट करेगी। तो नाज़रीन कराम, यही वजह है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मजलूम के साथ खड़ी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर जालिम के खिलाफ है। यहाँ तक कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था, लेकिन जब 26 नवंबर को PTI के कारकुनों पर गोली चलाई गई तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने इसकी मजम्मत की और कहा कि अपने बच्चों पर इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जो PTI की जानब से प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया है, तो उसके बाद हुकूमत उनको इजाज़त देती है या हमेशा की तरह एक बार फिर PTI के रास्ते को रोका जाएगा। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या PTI पंजाब की क़यादत अवाम को बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं। अब बात करते हैं इमरान अयाज खान साहब की। तो नाज़रीन कराम, इमरान अयाज खान साहब पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हो चुके हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बरतानिया आ गए हैं। तो इसी हवाले से कुछ नून लीग के लोग और प्रो नून लीग के सहाफ़ी उन पर तनकीद कर रहे हैं कि इमरान अयाज खान साहब मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। नाज़रीन कराम, इमरान अयाज खान साहब से इख्तलाफ हो सकता है और उनके नज़रियात पर भी तनकीद हो सकती है, मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह इमरान अयाज खान साहब को 7-8 महीने गैर कानूनी तौर पर लापता रखा गया और उसके बाद जो उनकी हालत की गई और उसके बाद भी इमरान अयाज खान साहब का ये बयान सामने आया था कि मसलसल उनका पीछा किया जा रहा था और पिछले कई महीनों से छुप कर रह रहे थे। तो जब नाज़रीन कराम किसी के लिए इतनी सख्ती हो जाए तो फिर उसको मुल्क छोड़ना ही पड़ता है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान अयाज खान साहब ये भी कहते हैं कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था तो उस वक्त इमरान अयाज खान साहब तहरीक लब्बैक के लिए खड़े नहीं हुए थे, बल्कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बजाय हुकूमत और इमरान खान का साथ दे रहे थे। तो काश इमरान अयाज खान साहब उस वक्त भी आपको ये एहसास होता कि इमरान खान की हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म कर रही है और ये गलत है। इसी हवाले से नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले एक बार फिर इमरान अयाज खान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाने में नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर का भी हाथ है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस जुल्म की मजम्मत कर रही है जो PTI पर हो रहा है और दूसरी जानब इमरान अयाज खान साहब बेला वजह तहरीक लब्बैक के खिलाफ महाज खोल कर बैठ गए हैं। तो इमरान अयाज खान साहब, अगर आप ये कहते हैं कि आप हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था तो उस वक्त आप क्यों खामोश थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।